रुको रुको यार, कहाँ खींच के ले जा रहे हो मुझे? इधर आओ। कुत्तों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो तुम? इधर आओ। आयशा, आयशा जानू, ओ मेरे खुदाया कितनी प्यारी लग रही है ये इस ड्रेस में। जो पहनती है जचता है इस पे। और सुनाओ साबरी, लव स्टोरी कैसी चल रही है? तुम्हें इस बात से क्या मसला? अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? वैसे ही पूछ रहा था, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। हाँ भाई, मेरे गुर्दे में बहुत दर्द है आजकल। इस मोहल्ले में सबके सब लोग ही भांड हैं। बकरा, बकरा कहाँ गया? मेरा बकरा, मेरा बकरा, मेरा बकरा कहाँ चला गया? बाबा आप भी इनमें रंग भरे ना। क्या मैं ये कलर कर लूं? ठीक है। अम्मी, हम इस तरह का खाना क्यों बना रहे हैं जैसा रमजान में बनाते हैं? कोई गोश्त वगैरह बनाना चाहिए। बेटी तुम्हें पता है ना, हमारे दामाद को ये बहुत पसंद है, इसलिए हम यही बनाएंगे। हाँ, तो क्या मैं गोश्त को उबाल कर उसके रेशे बना लूं, या फिर गोश्त में कोई और चीज भी डाल लेंगे? दावत बहुत खास होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आलू या मटर मत डालना बीच में। हमने कुर्बानी का गोश्त सारा फ्रीज थोड़ी कर लेना है, मेहमानों को खिलाएंगे ताकि वो भी खुश होकर खाना खाएं। ठीक है। ये सब इस साल मुमकिन नहीं। हम लोग इस साल कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। जानते हो बेटा, जब से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ, हम हर साल कुर्बानी करते हैं। अपने बाबा के जाने के बाद तुमने इस रिवायत को कायम रखा, लेकिन अब क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? वो अरहम की वजह से काफी खर्चा हो गया है अम्मी, और फिर कारोबार के हालात भी आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और हम उधार लेकर तो कुर्बानी कर नहीं सकते। फिक्र मत करो बेटा, खुदा सब देख रहा है। जब वो हमें तौफीक देगा तो हम जरूर कुर्बानी करेंगे। शुक्रिया अम्मी, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। जीते रहो बेटा। देखो जरा, इस वक्त कौन आ गया? देखे अम्मी, हमारा फौजी जवान आ गया है। कैप्टन अरम इस्तांबुल से अपनी ड्यूटी पर हाजिर है। खुशामदीद अरहम बेटा, इतना वक्त कहाँ लगा दिया? बस अम्मी, आने में थोड़ा वक्त लग गया। कैसी हो मेरी जान? हाथ तो चूमने दे अम्मी। मेरा प्यारा देवर आ गया। बहुत अच्छे लग रहे हो। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। भाभी, आप जानती हैं कि फौज में सब लोग एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन मैं रंगीन कपड़े पहन लेता था। बहुत मुश्किल काम है वहाँ पे रहना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पूरे 2 साल बाद वापस आए हो। बातें सुनो इसकी। रजा भाई, मुझे खुशामदीद नहीं कहेंगे क्या? खुशामदीद। और ट्रेनिंग के दौरान तुमने जो कुछ किया है उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। जी ठीक है, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका मूड खराब हो भाई। वैसे वहां मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। अच्छा, इन बातों को छोड़िए भाई, मैंने आपको किसी से मिलवाना है, वो दरवाजे पर बाहर आपका इंतजार कर रहा है। तुम्हें वहाँ सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और तुमने दोस्त भी बना लिए और तो और उन्हें घर तक ले आए। अरे भाई, आपको यकीन नहीं होगा, मैं वहाँ सबको पसंद आया। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ। चले आए ना भाई, वो इंतजार कर रहा है। चलो उठ जाओ बेटा, मेहमान को इतनी देर दरवाजे पे इंतजार नहीं करवाते। चले आ जाए भाई। क्या मुसीबत है। चलो आ जाओ। आपको उसे देखकर खुशी चलो, होगी। आ जाओ, शाबाश। आ भी जाए भाई। तुम वैसे क्या जल्दी पहनिए। आ जाए भाई, जल्दी करें। अपनी आंखें बंद करें। क्यों, कोई नया तमाशा है? अच्छा ठीक है, ना करें, आ जाए, आ जाए। कौन आया है? कहाँ है तुम्हारा दोस्त? टन टन। अम्मी जल्दी आइए, क्या हो देखें। गया?
ओह खुदाया, मेरा शहर माशाल्लाह जीता रहा मेरे बेटा, माँ का दिल खुश कर दिया मेरा बच्चा। तुम भी आ जाओ चाचू की जान। ऐसा आपने देखा ये? देवर जी जरा ये तो बताइए लिया कितने का है? बस भाभी सस्ते में ही मिल गया। फौज में मेरा एक दोस्त बना, बड़ा ही अच्छा लड़का है, यहीं इस्तांबुल में रहता है। उसके बाबा और मैं एक साथ इस्तांबुल आए हैं, तो बस उन्होंने यहाँ पहुँचते ही मुझे ये बकरा थमा दिया। आर्मी में इतने दिन रहकर मैंने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। फिर ईद भी आ रही थी तो मैंने सोचा कि बकरा ले जाकर आप सबको सरप्राइज कर दूं। वहाँ मैंने हर किसी का अदब किया। अब यहाँ मैंने साबरी से कुछ पैसे उधार के ले लिए। उसका बाप हमारे घर आके बदतमीजी करने लगा। वैसे मैं इतने पैसे खर्च करने के हक में तो नहीं था, लेकिन जब दोस्त के बाबा ने ऑफर की तो मुझे अच्छी लगी, और फिर आप सबका ख्याल भी आया मुझे। ओ कुर्बान जाऊं मैं अपने बच्चे के। बहू तुम जाकर पानी गर्म करो, मैं कुछ पत्ते तोड़ लेती हूँ, बकरे को जरूर भूख लगी होगी। ठीक है। सुनो मेरी छोटी शहजादी, चलो अपने चाचू को प्यार करो। अब जाओ अपनी अम्मी के चलो साथ। चलो अम्मी आ मुझे जाओ। नहीं जाना, मुझे अभी बकरे जाओ, के साथ चलो, खेलना है। ओहो अम्मी, मुझे खेलना है, मुझे छोड़े। अम्मी देखे ना कितना प्यारा है, और हमने तो दिल खुश कर दिया। अब सच सच बताओ, ये बकरा कहाँ से आया है? भाई अभी अभी तो सारी कहानी बताई है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, ऐसी बातें कई बार सुन चुका हूँ तुम्हारे मुंह से। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? चोरी का बकरा अल्लाह की राह पे थोड़ी कुर्बान करूंगा। यही सच है ना? भाई आप अभी भी शक कर रहे हैं मुझ पे? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। बस भी करें। सब कैसा रहा? भाई यकीन करें वहाँ पे तो बहुत मजा आया मुझे। एक कमांडर था जो हर वक्त मुझे आवाज देता ठीक है, रहता अभी था। मेरा दिमाग मत खाओ, बाद में बात करेंगे। भाई अब पूरी बात तो सुन ले मेरी। तुमसे कहाँ जा रहे हैं? पूछकर गलती कर दी मैंने। ऐसी बात तो नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। भाई सुने तो सही, बहुत मजा आया वहाँ पे। पहले तो मुझे इस बारे में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर करीम ने मुझे तफसील से सारी बात समझाई। करीम और मैं मोदामो कंपनी की नुमाइंदगी करेंगे और हमें सब कुछ बिल्कुल नेचुरल दिखाना है ताकि दूसरों से आगे निकल सके। हाँ बिल्कुल बेटी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे करीम। मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया। वैसे ये आइडिया करीम का है ना? करीम ही ऐसा आइडिया दे सकता है। आइडिया किसका था ये अहम नहीं, तुम्हें पसंद आया या नहीं ये जरूरी है। तुम दोनों इसे अपना काम समझ के करोगे तभी कामयाब होगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन अंकल। करीम और मैं ये बहुत अच्छे से कर लेंगे। बेटी बस तुम दोनों एक बात का ख्याल रखना, दोनों में खलूस और मोहब्बत सबको नजर आना चाहिए। बस हम दोनों बेहतरीन कपल साबित होंगे। जी जी बिल्कुल बाबा, हम धूम मचा देंगे। हाँ अब मजा आएगा रिफत। देखना अब कौन किस मकाम पर पहुंचता है ये पूरी दुनिया देखेगी। मैं अभी जाकर अपनी टीम से कहता हूँ कि इस पर फौरन काम शुरू कर दे। हाँ। मशहूर होने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है ना तुम्हें? मुझे भी बचपन में ऐसा ही शौक था जिसकी वजह से अपनी पढ़ाई से हाथ धो बैठा। अरे रहने भी दो, तुम्हारी तरह मशहूर होने का मुझे जरा भी शौक नहीं है करीम। मैं तो ये सोच रही हूँ कि खालदा आंटी से पीछा छुड़ाने का एक यही बेहतरीन तरीका है मेरे पास। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? कहीं मेरे साथ काम करने में तुम अनकंफर्टेबल तो फील नहीं करोगे ना? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी वगैरह है किसी भी किस्म की? ये सोचते ही हंसी छूट जाती है मेरी। मुझे तो अपनी फीलिंग्स पे पूरा भरोसा है करीम। अब देखते हैं हंसी किसकी निकलती है। मेरे साथ बैठ के नर्वस फील कर रहे हो तो बता दो, मैं चली जाती हूँ। हाँ? समीर साहब, अगर आप फ्री हैं तो क्या मैं 5 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ तुम करो बात। आपको बताना था कि आज मुझे पहली सैलरी मिली है और इसलिए मैंने आपके लिए ये तोहफा खरीदा है। ओकाशा, इसकी क्या जरूरत थी? तुमने खामखाई जहमत की। कैसे जरूरत नहीं है, आपने मेरी इतनी मदद की है। यहाँ काम करना तो मेरा ख्वाब था और आपने ही मेरे ख्वाब को पूरा किया है। और नए प्रोजेक्ट में फुरकान ने मुझे अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया है। मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। क्या बात है। बहुत खूबसूरत है ये, मुझे तोहफा बहुत पसंद आया। पता नहीं मैंने आपको पहले ये कहा है कि नहीं, मगर इस तरह की चीजें आप पर बहुत सूट करती हैं। क्या सच में? वैसे मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। इसे उंगली से घुमाइए ना, बहुत अच्छे लगेंगे आप। मैं घंटों ऐसे देख सकती हूँ आपको। गिर गई।
मैं उठा लेता हूँ जरा इसे। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, वैसे इस तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा उकाशा।